नमस्कार, मैं आलोक पांडे अपने YouTube चैनल एके ज्ञान पिपासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियोस यूपीटीईटी के छात्रों को ध्यान में रख करके बनाई जा रही है जो 23 जनवरी को परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। मैं यहां एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिना गणित में 12-14 प्रश्न किए कोई भी विद्यार्थी टीईटी की परीक्षा को पास नहीं कर सकता और 12-14 प्रश्नों को सामान्य स्तर का कोई भी विद्यार्थी कर सकता है। इसके लिए जो परीक्षाओं में सामान्य गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारा फोकस उन्हीं पर होगा जिसको हर बच्चा आसानी से सीख सकता है। आइए हम देखते हैं, एक चैप्टर उसमें आपके सिलेबस में दिया है संख्याओं संबंधी प्रश्न और उसमें पूछा जाता है इकाई का अंक ज्ञात करना। यह बहुत ही आसान है। जैसे हम इसको सिर्फ 2 या 3 प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। आपकी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है 2153 की घात 167 में इकाई का अंक ज्ञात करना। इसके लिए हम करते क्या हैं, घात में 4 से भाग देते हैं। हम यहाँ 167 में 4 से भाग देंगे तो शेष हमें यहाँ प्राप्त होगा कितना, 4 चौक को 16, 4 एकम 4, 3 7, शेष हमें मिला 3। अब हम क्या करेंगे, इस 2153 में इकाई का जो अंक है उसी के ऊपर इस शेष को घात के रूप में लगा देंगे और देखिए मिला कितना हमें, 3 गुणे 3 गुणे 3 हमें मिल गया 27। इसी 27 का इकाई का अंक 7, 2153 की घात 167 में इकाई का अंक होगा। इसी प्रकार आपसे जो दूसरा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया था 3 की घात 99 ऋण 3 की घात 50 में इकाई का अंक ज्ञात करना। इसके लिए हम सर्वप्रथम इसका इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, तत्पश्चात हम इसका इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। अब देखिए 3 की घात 99 में इकाई का अंक क्या करेंगे, 99 में 4 से भाग दें, 4 दूना 8, 1 9, 4 चौक को 16, 3 19, शेष बचा 3, तो 3 की घात 3 बराबर 27। यहाँ इकाई का अंक हो गया 7। इसमें हम इसको 27 ही रहने दें क्योंकि हमें घटाना है। यहाँ देखिए 3 की घात 50 में इकाई का अंक, यहाँ देखिए 50 में हम 4 से भाग दें तो यहाँ हमें शेष मिल रहा है 2, 3 की घात 2 बराबर 9। अब 3 की घात 99 ऋण 3 की घात 50 के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 27 में से 9 को घटा देना है और यहाँ देखिए हमें मिला 18। 18 का जो इकाई का अंक 8 है वही आपका 3 की घात 99 ऋण 3 की घात 50 में इकाई का अंक होगा। ऐसा ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में एक गुणा से संबंधित पूछ दिया था। मान लीजिए आपकी परीक्षा में पूछ दिया जाए 378 गुणे 132 गुणे 365 गुणे 450, कह दे कि इसका इकाई का अंक ज्ञात करिए। देखिए इसका इकाई का अंक तो ज्ञात करना बहुत ही आसान है, हमेशा इकाई में इकाई का गुणा करते हैं। आप इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, केवल इकाई का गुणा करते चले जाइए और जान रहे हैं कि जब एक बार 0 है तो निश्चित रूप से 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे हमको प्रोडक्ट 0 ही मिलेगा। अगर हम यहाँ 0 के बजाय मान लीजिए 1 कर दें तब देखिए कितना आसान है, 8 दूनी 16, 16 पच्चे 80 और 80 एकम 80, यहाँ भी हमको इकाई का अंक 0 ही मिल रहा है। अगर हम यहाँ 2 कर दें तो देखिए 8 दूनी 16, 16 पच्चे 80, 80 दूनी 160, यहाँ भी हमको वही मिल रहा है। यानी आप केवल इकाई के अंक का आपस में गुणा करके कितनी भी बड़ी संख्याओं का गुणनफल हो आप उसके इकाई के अंक को बता सकते हैं। आइए हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं जो आपकी परीक्षाओं में बहुधा पूछा गया है संख्या संबंधी प्रश्नों में। वह है भाज्य और अभाज्य संख्याओं से संबंधित प्रश्न। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को समझने से पहले आप धन पूर्णांक समझिए और प्राकृतिक संख्या। धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं जितनी गिनती की संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5, यह सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनको हम धन पूर्णांक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 0 धन पूर्णांक नहीं है। अभाज्य संख्याएं वे धन पूर्णांक जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न कटते हों। ध्यान दीजिएगा, 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है।
एक अभाज्य संख्या नहीं है। आप इस परिभाषा को ऐसे याद कर लीजिए कि एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न कटें। तो सबसे छोटी, आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इस तरीके से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हुई। 0 और 1 अभाज्य संख्याओं के परिवार में सम्मिलित नहीं है। उसके बाद अभाज्य संख्या 2 के बाद आपको क्या मिल सकती है? देखिए 3 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 1 और 4 के अतिरिक्त एक संख्या 2 से भी कट रही है, इसलिए 4 हो गई भाज्य संख्या। उसी तरीके से भाज्य संख्या, आप देखिए भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कट जाएं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या देखिए 4 है। इसको आप याद रखिएगा, यानी ध्यान दीजिएगा कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं हमेशा 1 से बड़ी होती हैं। दूसरा यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आया था कि क्या एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है? जी हाँ, एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। जैसे 9 है, 21 है, यह सारी की सारी विषम संख्याएं हैं, फिर भी यह भाज्य संख्याएं हैं। उसी में दूसरा विकल्प था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। यह गलत है। हमने आपको बताया कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं हमेशा 1 से बड़ी होती हैं। एक भाज्य और अभाज्य संख्याओं के परिवार में शामिल नहीं है। अगला था कि 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल हमेशा अभाज्य होता है। यह कभी भाज्य हो सकता है, कभी अभाज्य हो सकता है। आइए अगला एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा था कि सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, उसने एक विकल्प बनाया था 0, 1, 1, एक विकल्प उसका 2 था, एक विकल्प उसका था 3। सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, यहाँ देखिए ये 0 और 1 यह अभाज्य संख्याओं के परिवार में सम्मिलित नहीं है। 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं, तो सबसे छोटा ऋणोत्तर पूछा था, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 2। आइए लेकिन अब भाज्य और अभाज्य संख्याओं से संबंधित प्रश्न का विस्तार होगा आपकी परीक्षाओं में। आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि जो चीज़ें एक बार पूछी जाती हैं बार बार वही नहीं पूछी जाएंगी। चैप्टर वही रहेगा, सिलेबस वही रहेगा, लेकिन प्रश्न पूछने की प्रकृति बदल जाएगी। अब आपसे इन परीक्षाओं में पूछा जाएगा 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या। कितने लोग बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है। इसके लिए आप एक फार्मूला नोट कर लीजिए, एक कोड नोट कर लीजिए, 44 22 3। याद करना बहुत आसान है, 44 22 3 याद करिए। इसका तात्पर्य है कि 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं, 10 से 20 तक 4 अभाज्य संख्याएं, 20 से 30 के मध्य 2 अभाज्य संख्याएं, 30 से 40 के मध्य 2 अभाज्य संख्याएं और 40 से 50 तक 3 अभाज्य संख्याएं। यानी 4 4 8 2 10 2 12 3 15। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या हुई 15। ऐसे ही 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या। आप इसके लिए 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या बताने के लिए आप एक कोड नोट कर लीजिए, 22 32 1। आप यही याद करिए, 44 22 3। देखिए 44 का आधा 22 और 22 के बाद 3 है। आप इसको याद कर लेंगे आसानी से। और इसी से 50 से 100 वाले को कोरिलेट कर लीजिए कि 22 32 1, 22 32 1। आपके लिए याद करना बहुत आसान होगा। सारी 1 से 100 नहीं, यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं 50 से 100 तक। तो 50 से 60 तक 2, 60 से 70 तक 2, 70 से 80 तक 3, 80 से 90 तक 2 और 90 से 100 के मध्य केवल एक अभाज्य संख्या है। यानी 2 2 4 3 7 2 9 1 10। 50 से 100 के मध्य अभाज्य संख्याओं की संख्या हो गई 10। ये देखिए बहुत आसान है।
आपको अब याद कर लेना है कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 है, 50 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 10 है। हमने इसके लिए आपको 2 कोड बता दिया कि 1 से 50 के लिए याद करिए 44 22 3 और 50 से 100 के लिए कोड याद करिए 22 32 1। एक चीज आप यहां और जान लीजिए कि 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 9 होती है। अब अगर कोई आपसे यह पूछ दे कि आप हमको यह बताइए कि 25 से 50 के मध्य अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। 25 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। 25 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो आप जान रहे हैं कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 है, 1 से 25 तक 9 है, तो आपका उत्तर आ गया 6। ध्यान दीजिए, 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं 25 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आप जानते हैं कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 है, 1 से 25 तक 9 है, तो 25 से 50 के मध्य अभाज्य संख्याओं की संख्या हो गई 6। और इसको तो आप याद ही रखिएगा कि 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 के मध्य 10। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि 1 से 100 के मध्य अभाज्य संख्याएं के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं करके हम आपको बता भी दे रहे हैं। देखिए, 1 से 50 तक हैं 15 और 50 से 100 तक हैं 10, यानी 1 से 100 के मध्य कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या है 25। हम यह मान करके चल रहे हैं कि आप इन 2 कोड के माध्यम से इनके कठिन से कठिन प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। आइए अब हम संख्या संबंधी प्रश्नों में तीसरे प्रकार के प्रश्न की तरफ चल रहे हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और यह CTT जब पहली बार हुई थी उसी साल इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे। हमारी संख्या प्रणाली में एक अंक की संख्याओं की संख्या ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। हमारी संख्या प्रणाली में एक अंक की संख्याओं की संख्या 9 है। वैसे ही 2 अंक की पूछ दे कि हमारी संख्या प्रणाली में 2 अंक की कितनी संख्याएं हैं। ध्यान दीजिएगा, वह संख्याएं 90 हैं। 3 अंक की कितनी संख्याएं हमारी संख्या प्रणाली में हैं, वह संख्याएं 900 हैं। 4 अंक की कितनी हैं, वह संख्याएं 9000 हैं। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए बहुत आसान है। जितने अंकों की पूछेगा 9 के बाद 0 लगा करके हम उतने अंक कर लेंगे। जैसे 2 अंक की पूछा तो 9 के बाद हमने एक 0 लगाया, हमने 2 अंक कर लिया। 3 अंक की पूछा तो 9 के बाद हमने 2 0 लगाया और हमने 3 अंक कर लिया। 4 अंक की पूछा तो 9 के बाद हमने 3 0 लगा करके 4 अंक कर लिया। ऐसे ही मुझे जहां तक याद आ रहा है 5 अंक की संख्याओं की संख्या पूछा था, तो 5 अंक की संख्याओं की संख्या के लिए आप 9 लिखिए और 9 के बाद आप 4 बार 0 बढ़ा लगा दीजिए। यह हो गया हमारी संख्या प्रणाली में 5 अंक की संख्याओं की संख्या हो गई 90,000। आइए फिर आपके संख्या संबंधी प्रश्नों में हम 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाएंगे। इस पार्ट में हम केवल आपको यही महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं। एक और इसमें महत्वपूर्ण चीज हम आपको बताएंगे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आप सभी लोग जानते हैं। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, वहीं पूछ दे 2 अंक की तो हो जाएगा 99। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 4 बार 9,
जितनी संख्याओं, जितने अंकों का सबसे बड़ी संख्या पूछे आप उतनी बार 9 9 करते चले जाइए। देखिए 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछ दिया, 5 बार आपने 9 कर दिया। 6 अंक की पूछ दे, आप 6 बार 9 कर दीजिए। आप ऐसे ही करते चले जाएंगे। और इस वीडियो में यहीं तक। अब आगे हम सेकंड पार्ट में आपको प्रेषित करेंगे।